Hello everyone, welcome back our today's session. So children, in the previous class we have completed the revision of lesson number first, human resources. Okay, so now today we will going to start revision of lesson number second, the animal wealth of India. So children, आज हमें क्या करना है, लेसन नंबर 2 एनिमल वेल्थ ऑफ इंडिया, इस लेसन की क्या करना है, रिवीजन करना है. So let me start. So children, the animal wealth of India. The animal wealth of India. It means animal means तो आपको पता है, wealth means ये भी आपको पता है. So children, आज हमें जानना है इंडिया के पशुधन के बारे में. एनिमल वेल्थ में पशुधन, एंड वेल्थ मीन्स क्या होती है, संपत्ति, जायदाद हम उसे बोल सकते हैं. एनिमल्स मीन्स जनावर, पशु. सो चिल्ड्रंस, आज हमें इस लेसन में जानना है इंडिया के पशुधन के बारे में. सो लेट मी स्टार्ट. सो चिल्ड्रंस, इन दिस लेसन we will learn about what is livestock and uses of animal. So let me start. So children, first of all tell me animals. क्या आपको पता है ऐसे कौन से एनिमल है जो हमें यूज में आते हैं? यस, पता है ऐसे कोई एनिमल्स जो हम यूज में लाते हैं हमारे लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं? यस, कौन से एनिमल है? काउ, देन बफेलो, ओके, कैमल. सो चिल्ड्रंस, एनिमल जो होते हैं टू पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं. जो हम हाउसेस में रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल. देन जो वाइल्ड फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वाइल्ड एनिमल. ओके. सो चिल्ड्रंस, एनिमल जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. ऐसे बहुत सारे वर्क है जो एनिमल्स के थ्रू हम करवाते हैं. सो चिल्ड्रंस, इन क्लास 3 we read that people follow different occupation in order to earn money. सो चिल्ड्रंस, नेक्स्ट लास्ट ईयर में हमने जाना है कि ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं जो लोग मनी अर्न करने के लिए फॉलो करते हैं. पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोई ना कोई ऑक्यूपेशन करना पड़ता है, कोई ना कोई व्यवसाय करना पड़ता है, और उसी के थ्रू हम मनी अर्न कर पाते हैं, और उस मनी के यूज से हम क्या करते हैं? यस, हमारी जो बेसिक नीड्स होती है उसे क्या करते हैं? हम फुलफिल करते हैं. सो चिल्ड्रंस, हमारी बेसिक नीड्स कौन सी होती है? यस, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथेस. देन और एक बेसिक नीड है हमारी, कौन सी? एजुकेशन. यस, ये तो 3 है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथेस, बट इसके अलावा एजुकेशन भी लेना मस्ट है. सो चिल्ड्रंस, पीपल जो भी वर्क करते हैं उससे जो भी मनी अर्न होता है उससे उस मनी के थ्रू अपने बेसिक नीड्स को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं. सो चिल्ड्रंस, ऑक्यूपेशंस लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल रियरिंग, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा आर डिपेंड ऑन एनिमल्स. सो चिल्ड्रंस, ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं जो कि किस पे डिपेंड करते हैं? एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग इट मीन्स वहाँ पे कौन से एनिमल्स को रियर किया जाता है? पोल्ट्री फार्मिंग में जो भी मिल्क से रिलेटेड होते हैं, देन हेन, उसके अलावा शिप वगैरह, वहाँ गोट वहाँ रियर की जाती है. देन कैटल रियरिंग. कैटल रियरिंग मीन्स पशु पालन. सो चिल्ड्रंस, कैटल रियरिंग में हम काऊ, बफेलो, ऑक्स, इसके अलावा गोट, ये सारे एनिमल्स रियर किए जाते हैं. देन डेयरी फार्मिंग में डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो भी एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ, बफेलो, गोट, ये सारे एनिमल्स हम रियर करते हैं. रियर करना मीन्स उनका पालन पोषण करना. रेयरिंग मीन्स उनका पालन पोषण करना. कैटल मीन्स जनावर जो कि हमारे यूज में आते हैं. सो चिल्ड्रंस, इनफैक्ट द relationship between man and animal like cow,
etc. is quite old. So children, animals और humans का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पुराना है. वो कैसे? सो चिल्ड्रंस, जिस टाइम में इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप नहीं हुई थी, मैन खुद को डेवलप, ह्यूमंस ने खुद को डेवलप नहीं किया हुआ था उस टाइम पे, मीन्स बहुत पुरातन काल में हम उसे बोल सकते हैं. सो चिल्ड्रंस, मैन जब खुद से डेवलप होने के थे उस टाइम पे वो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में ही रहते थे, जंगलों में ही ह्यूमन रहा करते थे. और किसके साथ? एनिमल्स के साथ. इट मीन्स एनिमल्स और ह्यूमंस का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पुराना है. ओके, सो चिल्ड्रंस, अब हम जानेंगे व्हाट इज लाइवस्टॉक. लाइवस्टॉक क्या होता है? लाइवस्टॉक मीन्स क्या? लाइवस्टॉक मीन्स पशुधन. जिस एनिमल्स को हम रेयर करते हैं वही क्या हो गए? लाइवस्टॉक. वही उसे ही क्या कहा जाता है? पशुधन. सो चिल्ड्रंस, एनिमल दैट आर केप्ट ऑन फार्म्स फॉर आवर यूज एंड प्रॉफिट आर कॉल्ड लाइवस्टॉक. सो चिल्ड्रंस, जो एनिमल्स हम हमारे फार्म के लिए, खेती बाड़ी के लिए और प्रॉफिट पाने के लिए, इट मीन्स प्रॉफिट मीन्स क्या? कुछ मनी अर्न करने के लिए या फिर हमें जो भी नीड्स होती है उसे फुलफिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट पाने के लिए हम जिन एनिमल को रेयर करते हैं या फिर पालते पोसते हैं, हमारे पास रखते हैं, उनका यूज करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? लाइवस्टॉक कहा जाता है. सो टेल मी, लाइवस्टॉक किसे कहा जाता है? एनिमल दैट आर केप्ट ऑन फार्म फॉर आवर यूज एंड प्रॉफिट आर कॉल्ड लाइवस्टॉक. सो चिल्ड्रन, जो एनिमल्स हम हमारे प्रॉफिट के लिए उनका पालन पोषण करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? लाइवस्टॉक. लाइवस्टॉक मीन्स हिंदी में पशुधन उसे कहा जाता है. सो चिल्ड्रंस, ये तो हमने जाना एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स को हम क्यों रेयर करते हैं एंड लाइवस्टॉक किसे कहा जाता है. सो चिल्ड्रंस, ह्यूमन जो होते हैं वो अपने बेनिफिट्स के लिए ही एनिमल्स को रेयर करते हैं. सो चिल्ड्रन, अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ एनिमल. इट मीन्स हम एनिमल्स का यूज कहाँ पे करते हैं, एनिमल्स हमारे लिए कैसे, किस तरह यूजफुल होते हैं. सो चिल्ड्रन, टेल मी, ऐसे कौन से एनिमल को आप जानते हैं जो हमारे लिए, यानी उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं जाता, ह्यूमंस वो उस एनिमल को पूरी तरह अपने यूज में लाते हैं? यस, उस एनिमल है वो काऊ. यस, काऊ इस एनिमल की गाय. काऊ मीन्स गाय. सो चिल्ड्रन, हम उनका हर एक पार्ट यूज में लाते हैं कि नहीं? यस, मिल्क भी देती है काऊ हमें. देन उनकी जो स्किन होती है उससे भी कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. ओके, देन काऊ का जो भी वेस्टेज होता है उससे बायोगैस बनाया जाता है. सो चिल्ड्रन, एनिमल हम पूरी तरह यूज में लाते हैं. सो चिल्ड्रन, अब हम जानेंगे उनके यूजेस के बारे में, यूजेस ऑफ एनिमल्स के बारे में अब हम जानेंगे. सो चिल्ड्रन, प्लॉगिंग एंड लेवलिंग. सबसे पहले हम एनिमल्स का यूज कहाँ करते हैं? प्लॉगिंग एंड लेवलिंग. सो चिल्ड्रन, व्हाट डज मीन प्लॉगिंग? यस, लुक एट हियर. यस, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फार्मर्स. यस, फार्मर्स प्लॉगिंग कर रहा है अपने फार्म को. मीन्स किसी भी तरह के क्रॉप को ग्रो करने के लिए, किसी भी सीड्स को ग्रो करने के पहले उस फील्ड को क्या करना पड़ता है? प्लॉगिंग करना पड़ता है. प्लॉगिंग करना मीन्स एनिमल्स की जुताई करके वहाँ की जो लैंड होती है उसे फसल के लिए रेडी करना है, मीन्स प्लॉगिंग. सो चिल्ड्रन, कैटल का यूज हम कहाँ करते हैं? प्लॉगिंग के लिए, जुताई के लिए एंड लेवलिंग करने के लिए. इसको फील्ड को लेवलिंग करने के लिए, इट मीन्स फार्म को रेडी करने के लिए, किसी भी सीड्स को ग्रो करने के लिए. ओके, इट मीन्स बुनाई के लिए, उस फार्म को रेडी करने के लिए हम कैटल का क्या करते हैं? यूज करते हैं. देन नेक्स्ट वन इज राहत. देन इसके अलावा हम कहाँ यूज करते हैं एनिमल्स का? राहत. राहत मीन्स क्या आपने सुना है कभी राहत देना?
यस, राहत मीन्स ये क्या हो गया, एक कुआ, ये क्या हो गया, एक व्हील। ओके, और उस कुएं का पानी निकाल के फार्म को देने के लिए, इस कुएं का पानी निकाल के फार्म में उसे सप्लाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एनिमल्स का। ऑक्स का यूज वहां पे किया जाता है, बैलों का यूज वहां पे किया जाता है। किस तरह, यहाँ पे एक राउंड जैसे रहता है, यहाँ पे एनिमल्स की जुताई की जाती है और ये ऐसे राउंड राउंड करके ये जो पानी है, कुएं का वाटर जो है ऊपर ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद एक पाइपलाइन के थ्रू वो फील्ड को सप्लाई किया जाता है। सो इसे क्या कहा जाता है, राहत। और राहत को राउंड राउंड घुमाने के लिए एक ऑक्स का यूज किया जाता है। सो इसे क्या कहा जाता है, राहत। इट मींस वाटर को फार्म में सप्लाई करने के लिए ऑक्स का यूज, एनिमल्स का यूज हम करते हैं। देन इसके अलावा मैन्योर मीन्स किसके लिए, मैन्योर्स हम किसे कहते हैं, मैन्योर मीन्स खाद, हम उसे कहते हैं। खाद मीन्स यस, हम जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं वो अच्छे से ग्रो होने के लिए क्या जरूरी होता है, गुड सॉइल, वाटर, क्लाइमेट। उसके अलावा उसे कुछ दवाइयाँ भी देना जरूरी होता है, कुछ मेडिसिन भी जरूरी होता है। सो उसे ही क्या कहा जाता है, मैन्योर उसे कहा जाता है। सो चिल्ड्रंस, उसके बाद और कहाँ यूज करते हैं हम एनिमल्स का, बायोगैस। कहाँ पे, बायोगैस के लिए भी। सो चिल्ड्रंस, बायोगैस which is the fuel is product from cow dung. So children, biogas means काउ जो होती है उसके जो वेस्टेज होता है उसके यूज से क्या बनाया जाता है, बायोगैस। और बायोगैस का यूज कहाँ किया जाता है, विलेजेस में फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए गैस के तौर पे बायोगैस का यूज किया जाता है और लाइट्स के लिए भी किया जाता है। कुकिंग के लिए ज़्यादातर बायोगैस का यूज किया जाता है। देन उसके बाद पोएट्री। सो चिल्ड्रंस, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें रियर किया जाता है और उनके थ्रू प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल किए जाते हैं मनी अर्न करने के लिए। सो चिल्ड्रंस, गोट, उसके अलावा फिश, उसके अलावा हेन, इनके थ्रू जो एग्स मिलते हैं वो किससे, प्रोटीन से रिच डाइट किसे कहा जाता है। और उसे क्या किया जाता है, एग्स के लिए हेन को, देन उसके बाद फिश को वगैरह प्रोवाइड किया, देन उसके बाद गोट। ओके, सो चिल्ड्रंस, इन एनिमल्स को रियर किया जाता है और उनसे जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो मार्केट में सेल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं। देन स्टूडेंट, उसके बाद आता है लेदर प्रोडक्ट। इसके बाद क्या आता है, लेदर प्रोडक्ट। सो चिल्ड्रन, पोल्ट्री फार्म के अलावा डेयरी फार्मिंग में भी एनिमल्स का यूज किया जाता है। डेयरी फार्मिंग में काऊ, बफेलो, देन गोट, जो भी मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाले जो एनिमल होते हैं उन्हें रियर किया जाता है और उनके थ्रू जो मिल्क आता है उससे क्या बनाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, कर्ड, घी। ओके, उसके अलावा बटर, पेस्ट्री, ये सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए डेयरी फार्मिंग में इस कैटल का यूज किया जाता है। देन स्टूडेंट, लेदर प्रोडक्ट्स। लेदर प्रोडक्ट्स किससे बनाए जाते हैं, यस, खाद से। फॉर मेकिंग इट्स फ्रॉम विच लेदर प्रोडक्ट लाइक शूज, बैग, बेल्ट। सो चिल्ड्रंस, शूज, बैग, बेल्ट बनाने के लिए एनिमल्स की जो खाद होती है, जो स्किन होती है, चमड़ी जिसे हम कहते हैं, उसके यूज से हम क्या बनाते हैं, लेदर प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल शूज, बैग्स, बेल्ट्स वगैरह। ओके, देयर स्टूडेंट, मेकिंग ब्रश। सो चिल्ड्रंस, एनिमल्स के जो हेयर होते हैं उनके यूज से क्या बनाए जाते हैं, ब्रश बनाए जाते हैं, जो कि हम इसके लिए ब्रश का यूज हम कहाँ करते हैं, पेंटिंग में। ओके, सो चिल्ड्रन, मेकिंग ब्रश, ब्रश बनाने के लिए भी एनिमल्स का यूज किया जाता है। देन लास्ट वन इज ट्रांसपोर्ट। सो चिल्ड्रन, डेजर्ट रीजन जो होता है, इट मीन्स कहाँ, डेजर्ट रीजन कहाँ पाया जाता है, यस, राजस्थान में। सो चिल्ड्रन, डेजर्ट रीजन में
कैमल का एज ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेजर्ट रीजन में कैमल का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा गांव में विलेजेस में बुलक कार्ट के लिए ऑक्स का यूज़ भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। ओके, सो चिल्ड्रेंस, डेजर्ट रीजन में कैमल को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज कैमल का यूज कहाँ किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है, राजस्थान डेजर्ट रीजन में। सो चिल्ड्रेंस, आज हमने रिवाइज किया व्हाट इज लाइवस्टॉक एंड यूजेस ऑफ एनिमल। ओके, सो आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।